जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए। कल डेट रहेगी 19 सितंबर। ठीक है, तो अब कंटिन्यू आप देख लो, आप इस दिन को छोड़ दो। हायर लो, 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 हायर लो एंड हायर लो। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन। ठीक है, सो एज पर प्राइस एक्शन सिंस 9 days निफ्टी इज मेकिंग हायर लूज। ठीक है, मतलब हायर लो बना रहा है, प्रीवियस प्रीवियस डे के लो को ब्रीच नहीं कर रहा है। ठीक है, 9 दिन से कंटिन्यू निफ्टी एक हायर लो लगा रहा है और प्रीवियस डे के लो को बिल्कुल भी ब्रीच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब निफ्टी की बात यह है कि ये कंटिन्यू जो मोमेंटम में चल रहा है 24,400 से, और अभी 25,400 आ गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली हो गई है। इस दिन अगर आप देखोगे, ये दिन आप देखोगे अगर यहाँ पे डेट में, तो आपको पता चलेगा कब से रैली स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 29 अगस्त से। तो इसने ट्रेडिंग सेशंस बहुत सारे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ट्रेडिंग सेशंस में 1000 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ा है। ठीक है, तो अब आगे रुकावट कहाँ आ सकती है? तो देखो, एक तो ये जो ट्रिपल टॉप है 1 2 3, और एक ये ट्रिपल टॉप है 1 2 3, इस रेंज में एक निफ्टी पॉज ले सकता है। निफ्टी इन निफ्टी में टेक pause in range of 25,550 to 25,600। ठीक है, इस पॉइंट में एक हो सकता है, चांसेस है कि निफ्टी एक पॉज ले। ठीक है, अब बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत गिर जाएगा। इफ इन केस, मैं लिख देता हूँ, इफ इन केस निफ्टी टेक्स ए pause in range of 25,500 to 25,600, we may see small downside retracement of 200 points from whatever high it makes। ठीक है, पूरा मैंने बता दिया कि 25,600 अगर जाता है, समझो 25,600 गया तो फिर 25,400 तक आ सकता है। 25,550 गया तो फिर 25,350 तक आ सकता है। ठीक है, एक डाउन साइड रिट्रेसमेंट 200 पॉइंट का निफ्टी ले सकता है। ठीक है, और वो जो रेंज है मैं आपको बता देता हूँ, ये रेंज में अपन ने डिसाइड किया, चांसेस है कि ये रेंज 25,550 से 25,600, यहाँ निफ्टी एक पॉज ले सकता है। अब हो सकता है रिवर्सल अभी जो चल रहा है वहाँ से आ जाए, कहीं से भी निफ्टी में पॉज है तो डाउन साइड रिट्रेसमेंट 200 पॉइंट्स का पॉसिबल है। ठीक है, बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस से पहले पीसीआर की, तो पीसीआर 1.18 है, तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे भी जगह है स्कोप ऊपर जाने की। बात करें पीसीआर की, तो 25,500 की कॉल पे देखो हाईएस्ट ओआई है 1,56,000, तो 25,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 25,600 दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो चांसेस है ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी 25,500 से 25,600 की रेंज में एक रुकावट आ सकती है। उसके बाद डायरेक्ट 25,800 का ही लेवल आ रहा है। ठीक है, तो 25,500 25,600 कल के लिए फिलहाल लेवल देखते हैं। नीचे सपोर्ट का है, बड़ा सपोर्ट 25,400 का लेवल टूटा, तो 25,300 पे एक बड़ा सपोर्ट है। 25,300 के पुट पे हाईएस्ट ओआई है 1,25,200 कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, जहाँ 32,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन आज हुआ है, 1,25,000 आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। तो 25,000
300 के पुट पे हाईएस्ट ओआई है, तो 25,300 के आसपास एक सपोर्ट लेना चाहिए और फिर नीचे आगे देखते हैं 25,200 25,100 है, लेकिन फिलहाल तो 25,300 का लेवल दिख रहा है। बात करें निफ्टी के इंट्राडे चार्ट की, तो यहाँ आप चार्ट में एक चीज़ देखो, कंटिन्यू आप एक चीज़ देखो, जैसे निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, रिट्रेस होके वापस उधर तक आ रहा है, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेस होके यहाँ तक आया, फिर समझो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाके फिर यहाँ तक आया, मतलब जो भी ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो वहीं तक आ रहा है। अब देखो रिसेंट में इसने ये लेवल का ब्रेकआउट दिया था, तो आज वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात ये है कि 25,350 के नीचे अगर जाते भी है, तो चांस है कि ये एक रॉक बॉटम सपोर्ट है। ये लेवल क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे हाई और लो, आप लो के ऊपर नजर रखना। तो देखो लो क्या है, 25,275, 25,270। सो इंट्राडे का सपोर्ट ये है। निफ्टी स्पॉट इंट्राडे सपोर्ट एट द रेट 25,275। ठीक है, ये लेवल तोड़े तो इफ दिस लेवल breaks and sustain below this, then only some downside possible। ठीक है, तभी तो कुछ डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है। बाकी आपको मैंने पूरा इसमें बता दिया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हो रहा है, निफ्टी कहाँ पॉज ले सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 25,550 से 25,600, इसका मतलब शॉर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पॉज लेगा यहाँ पे, और अगर पॉज लेकर रिवर्स होता है तो 200 पॉइंट का डाउन साइड रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अपने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में क्या समझ में आ रहा है, अपन ने एक लेवल डिसाइड किया था बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी यहाँ रुक सकता है। ठीक है, 55,000 पे ये एक रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ। उसके बाद कल अपन ने बात की थी कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, तो ऑलमोस्ट आज बैंक निफ्टी ने, अब देखो ये हाई देख लो, ये हाई देख लो, और ऑलमोस्ट आज का हाई काइंड ऑफ बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है जहाँ तक हमने डिसाइड किए थे। ठीक है, और ऊपर आते हैं तो चांस है कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में 56,500 भी विजिट कर ले। बाकी बात करें बैंक इंट्राडे के चार्ट की, तो बैंक निफ्टी का 10 डेज का 15 मिनट वाला चार्ट क्या बोल रहा है कि बैंक निफ्टी जो है 55,500 एक सपोर्ट है, उसके नीचे डायरेक्ट 55,300 एक सपोर्ट है, और वो अगर टूटा तो फिर ये एक बड़ा सपोर्ट है 55,000। ठीक है, तो इस तरह ट्रेड सेटअप बैठ रहा है बैंक निफ्टी का। 55,500 एक सपोर्ट, फिर 55,000 एक बड़ा सपोर्ट, 55,300 एक छोटा सपोर्ट बीच में। बात करें ऊपर की, ऊपर 56,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। वीडियो का डिस्क्लेमर ये, अपन ने जो भी डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।